आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है अभिसारी विकास का उदाहरण है। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इसमें रैट एंड डॉग, चूहा और कुत्ता। दूसरा है बैक्टीरियम एंड प्रोटोजोआ। तीसरा है स्टार फिश एंड कटल फिश। और चौथा है डॉग फिश एंड व्हेल। तो हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले अभिसारी विकास का मतलब क्या है, उसके बाद हम सही विकल्प छाटेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। देखो, अभिसारी विकास का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभिसारी विकास देखो, समान आवास में, ठीक, अलग अलग जीवों में, ठीक है, समान आवास में अलग अलग जीवों में समान कार्य करने वाले अंगों का होना, ठीक है, अभिसारी जैव विकास कहलाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसे उदाहरण समझो, जैसे मान लो नदी का उदाहरण लेते हैं। नदी में दो मछलियां आपस में रह रही हैं, तो ये क्या हो गया? ये समान आवास हो गया। ये क्या हो गया? समान आवास हो गया। तो वही है, समान आवास में अलग अलग जीवों में समान कार्य करने वाले अंगों का होना अभिसारी जैव विकास कहलाता है। तो दो मछली है, समुद्र में या नदी में है, उनका समान आवास हो गया और दोनों में गिल्स पाई जा रही है, पंख पाए जा रहे हैं, जो गिल सांस लेने में और पंख तैरने में सहायता करते हैं। तो ये दोनों में क्या है? समान है। तो समान आवास में अलग अलग जीवों में, क्योंकि मछली भी अलग है जीव है, या जैसे दो इस यहाँ से ले लो, जैसे डॉग फिश और व्हेल, ये दो अलग अलग जीव हैं, लेकिन इनमें जो कार्य करने वाले अंग हैं वो समान हैं और समान आवास में रह रहे हैं, समुद्र में रह रहे हैं। तो इस तरह के विकास को क्या कहलाते हैं? अभिसारी विकास कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें यह है, इन अंगों की संरचना भिन्न होती है। इन अंगों की संरचना क्या होती है? भिन्न होती है। ठीक है। जैसे एक मछली में जो गिल्स बने होंगे वो उनकी संरचना, और दूसरी मछली में जो गिल्स बने होंगे उनकी संरचना भिन्न भिन्न होगी। तो हम देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन। तो सबसे पहले हम पहले विकल्प पे चलते हैं। सबसे पहला है रैट, ठीक है, और डॉग। तो देखते हैं इसे कैसे। देखो, रैट और चूहा कहाँ होते हैं? ये धरती पे होते हैं। ठीक है, ये धरती पे होते हैं, ये मतलब ज़मीन पे रहते हैं। तो इनका आवास क्या हो गया? इनका आवास हो गया समान। ठीक है, लेकिन और ये जीव क्या है? अलग अलग हैं। यहाँ पे जात की बात नहीं हो रही है, यहाँ जीव की बात हो रही है। ठीक है, तो ये समान आवास में रह रहे हैं। और दूसरा पॉइंट, या तो पहले पॉइंट से इनका ये ऑप्शन तो सही हो गया, लेकिन दूसरे पॉइंट से इन अंगों की संरचना भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, लेकिन देखो, रैट में भी चार पैर होते हैं और डॉग में भी चार पैर होते हैं। इनमें भी बोन का पैर बना होता है, इनमें भी बोन का पैर बना होता है। ये भी उससे दौड़ते हैं, ये भी उससे दौड़ते हैं। तो इनकी संरचना जो है वो भिन्न भिन्न नहीं है, इनकी संरचना क्या है? समान है। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ से गलत हो गया। ठीक। उसके बाद दूसरा देखते हैं। ये है बैक्टीरिया यानी जीवाणु, और ये है प्रोटोजोआ। ठीक है, दोनों ही क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। और ये धरती या मतलब सभी जगह ये रहते हैं। ठीक है, चारों तरफ पाए जाते हैं। तो इनका आवास भी क्या हो गया? लगभग समान हो गया। और इनकी संरचना लगभग से समान होती है। क्यों? क्योंकि ये भी एक कोशिकीय होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, और ये भी, इनमें भी एक कोशिकीय पाए जाते हैं और ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव। तो इनका जो संरचना हो गया लगभग वो भी समान हो गया। तो ये भी क्या है? एक तरह से गलत हो गया। अपसारी विकास इनमें नहीं होता, ये अपसारी विकास के उदाहरण नहीं है। ठीक। अब देखो, ये है स्टार फिश, ठीक है, और ये है कटल फिश। स्टार फिश जिसे आपने सुना होगा तारा मछली, ठीक है, और ये कटल फिश। ये यहाँ पे फिश है, मछली है, लेकिन ये मछली है नहीं, इसे ये मोलस्का का उदाहरण है। ठीक है, ये मोलस्का का उदाहरण है। ठीक है, तो इनमें क्या होगा? ये स्टार फिश है और ये यानी तारा मछली और ये मोलस्का का उदाहरण है। तो इनमें जो समान अंग होंगे वो होंगे ही नहीं। ठीक है, और हमारी परिभाषा में क्या है? समान अंग। ठीक है, समान अंग होने चाहिए या समान कार्य करने वाले अंग। तो इनका जो अंग होगा ये अलग होगा और इनका जो अंग होगा ये अलग होगा। तो इसलिए ये भी नहीं, ये भी गलत आंसर हो जाएगा। और लास्ट है हमारा डॉग फिश या व्हेल। ठीक है, अब देखो कैसे। ये डॉग फिश जो होता है ये लंबाई में छोटा होता है और व्हेल जो होता है लंबाई में बड़ा होता है। तो इनकी संरचना क्या हो गई? बहुत
ज़्यादा हो गई। क्या हो गई? संरचना बहुत ज़्यादा हो गई। इनमें भी गिल्स नहीं होता, मतलब ये भी सांस नहीं ले सकते पानी के अंदर, और व्हेल भी सांस नहीं ले सकते पानी के अंदर। ठीक है, गिल्स नहीं होता इनमें, सांस नहीं लेते पानी के अंदर, ये बाहर इन्हें आना पड़ता सांस लेने के लिए। तो इनका जो कार्य हो गया या कार्य करने वाले जो अंग हो गए ये समान है, और इनका जो संरचना है, बॉडी स्ट्रक्चर, ये बहुत बड़ी होती है, छोटी होती है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारे इस परिभाषा पे क्या बैठता है? फिट बैठता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सब गलत है। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।